हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। करंट अफेयर के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में हम लोग पुरस्कार से संबंधित भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मानित जो पुरस्कार हैं जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को जीएस वाली वीडियो यानी 7 बजे प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए और पीडीएफ और टेस्ट क्विज सब कुछ आप प्राप्त कर सके, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर ले। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां से आपको ये सारा कुछ आपके मतलब एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और इसका आकार कैसा है? मेरे भाई, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनको हमने यहाँ पर आपके लिए रखा है। तो देखिए, 1950 अशोक चक्र की तरह, 1955 पीपल के पत्ते की तरह, 1955 कमल के फूल की तरह, 1952 बरगद के पत्ते की तरह। तो मेरे भाई, आपको इसका सही आंसर बताना। यहाँ पर देखिए, जो सही आंसर है पीपल के पत्ते की तरह 1954 में। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे संबंधित अगर हम बात करें तो इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कराया गया था। ठीक है। और अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल में असाधारण राष्ट्रीय सेवा की मान्यता देने के लिए, यानी ये हमारे देश का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भारत रत्न है। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये जो है वर्तमान में तांबे के बने पीपल के पत्ते के आकार का होता है। आप ये आकार भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसके मध्य में प्लेटिनम, यहाँ पर मध्य में देखें प्लेटिनम है और देवनागरी भाषा में यहाँ पर भारत रत्न लिखा रहता। तो ये है हमारा वास्तविक भारत रत्न। जी हाँ, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी चयन की प्रक्रिया पर, तो प्रधानमंत्री द्वारा सीधे राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है कि भैया इनको आप राष्ट्र जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार दे दीजिए। अगर हम बात करें, एक वर्ष में अधिकतम केवल 3 व्यक्तियों को सम्मानित करने का प्रावधान है। 2024 इसका एक ऐतिहासिक अपवाद है। 2024 में अगर हम देखें तो कई लोगों को दिया गया है, लेकिन वैसे सामान्यतः क्या नियम है इसका? एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 लोगों को दिया जा सकता है। नहीं तो भैया ले भैया तुम हो भारत रत्न, ऐसा नहीं। भारत रत्न उन्हीं प्रतिष्ठित या सम्मानित विभूतियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में अपना जो है अमूल योगदान किया है। अब इसके हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें तो इनकी कुछ संरचना के बारे में, पदक की संरचना और विकास के बारे में देख लेते हैं। प्रारंभिक डिजाइन 1954 में मूल रूप से यह 35 मिली का जो है गोलाकार स्वर्ण पदक था उस समय। ठीक है। वर्तमान स्वरूप में अगर बात करें, इसे तांबे से बने पीपल के पत्ते के आकार में ढाला गया। ठीक है। और सूर्य की छवि, यहाँ पर आप देखें सूर्य की छवि पत्ते के मध्य में प्लेटिनम पर चमकता हुआ सूर्य अंकित है। ठीक है। लिपि की बात करें, सूर्य के ठीक नीचे चांदी से देवनागरी लिपि में भारत रत्न उत्कीर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, आपको इतना जानना चाहिए अपने इनसे संबंधित। धारण विधि की बात करें, इसे सफेद रंग के फीते यानी व्हाइट रिबन के साथ गले में पहनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन इस पुरस्कार संबंधित देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। मरणोपरांत यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उससे पहले वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो तैयार की जाती है और आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजीव गांधी। तो यहाँ पर आपको बताना भाई, सही विकल्प आप देख सकते हैं, ये महान हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब। ठीक है। शुरुआत में यह सम्मान जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, लेकिन 1955 में नियमों में संशोधन कर मरणोपरांत सम्मान का प्रावधान जोड़ा गया और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। कब मिला था? 1966 में मरणोपरांत मिला था। ठीक है। और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। अब इनसे संबंधित कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पर बात करें, प्रथम प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और वैज्ञानिक सीवी रमन। ठीक है। यहाँ पर अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं। मरणोपरांत सम्मान की बात करें, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर जो सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और वैज्ञानिक सीवी रमन साहब को ये पुरस्कार सबसे पहले 1954 में दिया गया था।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ऐतिहासिक मील के पत्थर और अपवाद। यहाँ पर देखें, प्रथम प्राप्तकर्ता में 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सी राजगोपालचारी जी को और वैज्ञानिक सीवी रमन साहब को ये 1954 में प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मरणोपरांत 1955 में यह नियम तोड़ा गया और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में इसे पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें गैर भारतीय विजेता, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 में पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और नेल्सन मंडेला, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1990 में इनको प्रोवाइड किया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में, प्राकृतिक जो है नागरिक थी जो कि। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे युवा और पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर साहब को 2014 में पुरस्कार दिया जा चुका है, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र वापसी की अगर हम बात करें, इस सम्मान को वापस भी किया गया 1992 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था सम्मान, मृत्यु विवाद के कारण वापस लिया गया। तो अब यहाँ पर इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति और पहले वैज्ञानिक क्रमशः आपको बताना है। तो यहाँ पर नाम आप देख ही रहे हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद और होमी जे भाभा, सचिन तेंदुलकर और सीवी रमन, विश्वनाथन आनंद और APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और CN राव। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए भैया, सही विकल्प है सचिन तेंदुलकर और सीवी रमन साहब। ठीक है, ये है सीवी रमन साहब, ये है सचिन तेंदुलकर साहब। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति और पहले खिलाड़ी कौन बने? सचिन तेंदुलकर साहब। ठीक है, अगर हम सीवी रमन साहब की बात करें तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रोवाइड कराया जा चुका है और इनको वैज्ञानिक के रूप में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उन तीन व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें 1954 में पहली बार यह सम्मान दिया गया, जिससे वे इसे पाने वाले पहले वैज्ञानिक बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को जो है भारत रत्न देने की घोषणा की है। इनमें से कौन उस सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखें भैया, 4 विकल्प है, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन मरणोपरांत, लालकृष्ण आडवाणी और प्रणब मुखर्जी। तो इनमें आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है, यानी कौन इस सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें सही विकल्प है प्रणब मुखर्जी। जी हाँ, अगर हम देखें तो 2024 में भारत ने रिकॉर्ड तोड़, यानी अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 3 लोगों को एक साल में पुरस्कार दिया जाता था। तो भारत ने क्या किया, 5 लोगों को दिया, और 5 में कर्पूरी ठाकुर साहब हैं, लालकृष्ण आडवाणी साहब हैं, MS स्वामीनाथन साहब हैं और PV नरसिम्हा राव और चरण सिंह साहब हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इतना आपको इन क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। यहाँ पर प्रणब मुखर्जी सर की हम बात करें तो ये हमारे जो है पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2014 के दौरान थे, और ये जो है इनको ये पुरस्कार नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, 2024 में ऐतिहासिक रूप से ये 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। और मुखर्जी साहब की अगर हम बात करें तो उनको यह पुरस्कार 2019 में दिया जा चुका है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम बात करें, यहाँ पर कुल अब तक जो प्राप्त किए हैं 53 महान हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर हम बात करें जिनमें अभी देखें, ये 5 नाम हैं जो अभी 2024 में दिए गए हैं, जो लेटेस्ट हैं सबसे, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। कृषि क्रांति एवं किसान कल्याण MS स्वामीनाथन साहब को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, यानी इन दोनों व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्र निर्माता एवं आर्थिक सुधार के लिए PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत और लालकृष्ण आडवाणी साहब को पुरस्कार दिया गया है। सामाजिक न्याय की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया है। वर्गीय जो वंचित वर्गों के लिए इन्होंने उत्थान का कार्य किया। अब 2024 की सूची में भारत की प्रगति के 3 मुख्य स्तंभ कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक समानता का प्रतिनिधित्व करता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2024 की घोषणाओं के बाद अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत में सम्मानित किया जा चुका है भारत रत्न से? आफ्टर द 2024 अनाउंसमेंट, व्हाट is the total number of individual awards the भारत रत्न टिल डेट? ठीक है, 48, 50, 53, 55। तो सही विकल्प क्या भाई? तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर 53। जी हाँ, आप जानते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 53 लोगों को 2024 की 5 नई घोषणाओं को मिलाकर के अब तक कुल 53 महान हस्तियों को यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। पद्म अलंकरण के अंतर्गत कला के क्षेत्र में श्री चिरंजीवी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं, विच अवार्ड was presented to Sri Chiranjeevi in the field of art under the Padma Award? भारत रत्न जो है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री।
तो बताएं यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है भैया यहाँ पर पद्म विभूषण। जी हाँ, ये अगर आप देखें तो ये है पद्म विभूषण। जी हाँ, पद्म विभूषण दक्षिण भारतीय अभिनेता श्री चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में वो योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पुरस्कारों का, तो सबसे जो है छोटा थोड़ा सा मतलब अगर हम पद्म अलंकरण की बात करें तो सबसे छोटा पद्मश्री, उसके बाद फिर उससे ऊपर जो है पद्म भूषण, फिर सबसे बड़ा जो है पद्म विभूषण होता है। और इसी तरीके से जैसे इस पिरामिड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा लोगों को पद्म श्री दिया जाता है, उससे कम लोगों को पद्म भूषण दिया जाता है, और सबसे कम मतलब इन तीनों में सबसे कम पद्म विभूषण दिया जाता है। अब यहाँ पर भारत रत्न के बाद देश का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, और घोषणा की अगर हम बात करें, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय द्वारा ये घोषित किया जाता है। श्रेणियों और हालिया आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें, पद्म विभूषण 5 लोगों को असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण की बात करें 13 लोगों को दिया गया उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री 114 लोगों को विशेष सेवा के लिए। विधिक क्षेत्र के कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य, खेल और सिविल सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, यह है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है पद्म विभूषण विजेताओं के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर सुश्री बैजंती माला बाली कला के क्षेत्र में, श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले, बिंदेश्वर पाठक सार्वजनिक कार्य, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम खेल। तो आपको बताना है यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या करा, गलत मिलान को आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखें जो सही विकल्प मित्र वो है डी, सुश्री पद्म जो है पद्मा सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो ये खेल में नहीं है। ठीक है, बल्कि अगर हम बात करें ये इनका संबंध कला नृत्य से के क्षेत्र में है। ठीक है, ना कि खेल से। अन्य विकल्प में अगर हम बात करें तो ये तीनों आपके यहाँ पर सही विकल्प हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी एक कुछ आंसर मिल गया आपको। एक देखें यहाँ पर, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता यानी प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। देख लो यहाँ पर इनको मिला कब था, 1913 में। किस क्षेत्र में मिला यही आपको बताना, भौतिक विज्ञान, साहित्य, गीतांजलि कृति के लिए, शांति और अर्थशास्त्र के लिए। तो बताएं भाई यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प आप जानते हैं, खूब परिचित हैं, जो है गीतांजलि कृति के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। 1913 में अपनी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इन क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जिनको सामान्यतः जाना जाता है, को 1930 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रसायन विज्ञान, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, जितना आपको कराया जा रहा है आप बस उसको करते जाएं। इन विच फील्ड वाज द डॉक्टर सीवी रमन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें वैज्ञानिक सीवी रमन साहब को 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर नोबेल पुरस्कार संबंधित आप इसमें बात करेंगे, मानवता के लिए सबसे बड़ा जो है लाभ यानी बेनिफिट, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ह्यूमन काइंड प्रदान करने वाले लोगों को ये मान्यता देता है यानी सम्मानित करता है। अगर हम बात करें इसके 6 मूलभूत क्षेत्र हैं जिसमें विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। ठीक है, मानविकी में साहित्य और जो है शांति के लिए। अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1968 में स्थापित जो है यहाँ पर देखें ये प्रोवाइड किया जाता है। ऐतिहासिक तत्व जैसे मैरी क्यूरी एकमात्र महिला है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में भौतिकी और रसायन, देखिए यहाँ पर भौतिकी में 1903 और रसायन में 1911 में ये नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अब हम भारतीय नोबेल यात्रा की हम बात करें 1913 से 2019 तक। तो यहाँ पर 1913 में आप जानते हैं सबसे पहले किसको मिला, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को गीतांजलि के लिए दिया। ठीक है, उसके बाद ये प्रथम एशियाई विजेता भी रहे। उसके बाद फिर 1930 में प्राप्त हुआ नोबेल पुरस्कार जो कि सीवी रमन साहब को, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब को 1983 में, वेंकट रमन कृष्णन को 2009 में, और यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना साहब को 1968 में, मदर टेरेसा को 1979 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, अमर सेन को इतना। तो इस तरीके से अगर हम देखें क्रमवार तरीके से यहाँ पर प्राप्त हुए हैं ये सारे सम्मान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और 20 वर्षों के लोकतंत्र के लिए जारी संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो
नाम है, अच्छा, वो किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान देना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, अभी हम बात करेंगे इसमें। मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला के जो है, जो किस नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? मारिया कोरिना मचाडो ऑफ वेनेजुएला वाज अवार्डेड व्हिच नोबेल प्राइज ऑफ फॉर हर 20 ईयर स्ट्रगल प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और इन्होंने महोदया ने क्या किया? इसको उठा के दे दिया चचवा को, और बुढ़वा जो सठिया गया है, कौन? यूएसए के चाचा जी, उनको उठा करके इन्होंने दे दिया। और वेनेजुएला के अभी आप देख ही रहे हैं तो उनको क्या किया, उनके जो चीफ थे उसको इसने मरवा दिया। तो कितना आप सोच लिए विपक्ष में है, और इन्होंने शांति के लिए पुरस्कार था, और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांति फैला रहा उसको मारिया कोरिना मचाडो ने उसको अपना पुरस्कार दे दिया, ठीक है, जो कि मतलब समर्पित किया। तो ये आप कह सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर हम बात करें वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए 20 वर्षों से कड़े संघर्ष के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के संदर्भ में पहचाना गया था, ठीक है। तो ये फिलहाल अब उनका व्यक्तिगत है। अब हम बात करें हालिया नोबेल विजेता, मानवता और वैज्ञानिक छलांग। तो यहाँ पर देखें, चिकित्सा वैक्सीन तकनीक का विकास जिसने कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद किया। भौतिकी की हम बात करें तो ये सब सारी चीज़ें रहीं। और यहाँ पर अर्थशास्त्र में अगर हम श्रम बाजार में महिलाओं के परिणामों की बात करें, ठीक है। सम्मानों की तुलना बात करें द ऑनर्स मैट्रिक में, तो भारत रत्न 1954 में स्थापना, और पद्म विभूषण 1954 में, और नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो 1901 में जो है, अर्थशास्त्र में 1968 में इसकी स्थापना होती है। अगर हम इसकी दायरा बात करें, राष्ट्रीय सर्वोच्च है, यानी राष्ट्र का सर्वोच्च है। और पद्म विभूषण की बात करें तो भारत में यानी राष्ट्र में दूसरे नंबर का है, ठीक है। पहले नंबर भारत में, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, ठीक है। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो दुनिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अब इसको प्रदान करता कौन है भारत रत्न को? ये भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। और इसको भारत का गृह मंत्रालय या राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, ठीक है। और इसको कौन प्रदान करता है नोबेल पुरस्कार को? स्वीडन या नॉर्वेजियन समितियां प्रदान करती हैं, ठीक है। अधिकतम सीमा 3 वर्ष, और इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। और ये 3 व्यक्ति प्रति श्रेणी के हिसाब से जो है पुरस्कार दिया जाता है। अब ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, नहीं, ये 1974 के बाद से मनाही कर दिया गया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। भारत के नागरिक सम्मानों का पदानुक्रम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो है ये कुछ चीज़ें हैं। पद्मश्री सबसे छोटा है, ठीक है, सम्मान में। उसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भारत का भारत रत्न प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और अगर अभी तक आपने PDF ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है और इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर 9565272442 पर कॉन्टैक्ट करके PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और टेस्ट क्विज और PDFs को प्राप्त करें। फिलहाल अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाई शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।